जो है आपको Sir, your voice is not clear. आप यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, shrubs और ट्रीज। तो चलो अपने अपनी कॉपी में लिखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। लिखना है, एबी संगम लिखना है। अपना कॉपी खोलो, ओपन योर कॉपी और राइट द डिफरेंस। विज्ञान सिन्हा लिखना है अभी। रिद्वी संगम, ऋतिक राज, यस सर। लिख लिया है क्या? लिखा भी है इससे पहले? तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। ये अभी लिखना है, थोड़ी देर के लिए वेट करो। आपकी आवाज स्टार्ट कर देना अभी, रुको। लाइफ स्पेन के बेसिस पर, लाइफ स्पेन है लिखा हुआ, उस बेसिस पर हम लोग जो है सर आपके नेटवर्क पे रेड ऑप्शन दिखा रहा है। ये हाइट के बेसिस पर मैंने बताया 3 कैटेगरी में है, हर्ब, श्रब और ट्री। ठीक है, और अब जो है हम बताने जा रहे हैं लाइफ स्पेन की कैटेगरी, जिसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो एनुअल, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। हमने कुछ गड़बड़ी कर रहा है, होता है। ठीक है, ये आजकल साउंड का सिस्टम में वो बार बार दिख रहा है कि वो गड़बड़ी हो रहा है, तो होगा। सर आपकी आवाज अभी भी कट रही है। हाँ, वो दिखा रहा है कि आपकी आवाज की जरूरत है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। सिक्योरिटी जो है सेटिंग का, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के कारण से हो रहा है। ठीक है, तो वो अपने आप ठीक होना होगा, ठीक होगा, और जब ठीक होना होगा तो वो अपने आप ठीक होगा, है ना? ठीक, तो तो देखो ये ठीक हो जाएगा, रुको, ठीक हुआ? आवाज नहीं सर। नो सर। मतलब देखो आवाज ठीक हो गया होगा। तो आप एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, तीन लाइफ स्पेन की बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल में क्या होगा कि वह जो भी प्लांट होंगे वह एक ही बार उसमें फ्रूट्स लगेगा, है ना, दोबारा वो नहीं लगेगा, है ना, उस पे वह डाई कर जाएगा, मर जाएगा, है ना। जैसे आपको ट्री प्लांट है, मदर का पौधा, तो उस केस में देखो वो एक बार लगेगा, उसके बाद वो दोबारा उसमें फ्रूट्स आएगा, जो भी सीड्स फॉर्म करेगा, और वो दोबारा फिर दोबारा उसमें हेलो फ्रूट्स नहीं सर। आएगा। तो हम एनुअल, उसमें बीज आएगा, पैडी आएगा, जो भी सर आप वेजिटेबल दूसरा मोबाइल से कर क्रॉप्स है, ये सारे आपको किसमें आएगा? एनुअल में आएगा। ये लाइफ स्पेन की आयु की कहती है ना। तो ये ई सीजन ये काम करेगा। एनुअल, बाइनियल जो है उसमें 2 सीजन में वो काम करेगा, 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप में बांट दिया गया है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको बाइनियल में आपको पहले जो है उसमें वेजिटेटिव ग्रो करेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो है वो उसमें फ्रूट्स और फ्लावर फॉर्म करेंगे। देखो जैसे रेडीज, कैरोट, इसमें क्या होता है कि आपको अब यह की बात नहीं है कि 2 साल तक वो होगा, 3 ही महीना में आपको रेडीज और कैरोट ग्रो कर जाता है। उसमें कहना क्या चाहता है, इसमें क्या ग्रुप में लिखा हुआ है क्लियर, है ना। इन द सेकेंड ईयर, इन द फर्स्ट ईयर दे हैव वेजिटेटिव ग्रो, एंड द सेकेंड ईयर दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट। उसमें कैरोट है, रेडीज है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसका पर्पस, इसमें कहना क्या चाह रहा है, 2 ईयर के लिए उसका लाइफ नहीं है, वो 3 मंथ्स के लिए ही है कि आप उसमें जो खाने लायक वेजिटेबल आइटम्स है वो 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स में वो रेडी हो जाता है।
तो आपको इसमें ये करना है कि जो इरेबल पार्ट है, ऊपर में जो लीफ वाला पार्ट है, अगर आप उसको इरेबल पार्ट को लीफ के साथ थोड़ा सा छोड़ देंगे और उसको फिर से जो है सॉइल में लगाएंगे तो उसमें फ्लावर और सीड्स फॉर्म कर सकता है। इसलिए इसको बाइनियल, इसमें कौन कौन आएगा, रेडिस, एरो, टर्निप, ये सब आएगा बाइनियल प्लांट। और पेरिनियल जो है वह, उसमें क्या है कि वह बहुत मेनी ईयर्स तक, आपको अभी जो आप मैंगो खा रहे हैं है ना, वह आपको कितने दूरी में आएगा, पेरिनियल के दूरी में, क्योंकि इसमें आपको पेरिनियल में जो है वह एक बार फ्रूट लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी फ्रूट आएगा। अभी तक ये दोनों में देखे होंगे कि एक बार फ्रूट लगने के बाद दोबारा नहीं आएगा, फिर से आपको उसी को शो करना होगा, फार्मिंग करना होगा ना। लेकिन पेरिनियल में क्या है कि वो उसका लाइफ स्पेन लॉन्ग टाइम तक कर जाता है, बहुत मेनी ईयर्स तक करता है, और उसमें एवरी ईयर्स वो कंटिन्यू उसमें फ्रूट्स आते रहते हैं, वो रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन कैटेगरी में बांट किया गया, एनुअल, बाइनल और पेरिनियल। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सुनाई सर, दे रहा है? आपका आवाज अच्छा से नहीं आ रहा। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। तो उसको ठीक कर दिया गया। नहीं, आपका आवाज सर, अच्छा हाँ से बोलिए। सर, हेलो सर। हाँ सर ऋतिक कुछ कहना चाहता है, सर बोलिए। ऋतिक कुछ कहना चाहता है। क्या? सर वो म्यूट है। सर ऋतिक कुछ कहना चाहता है, वो मैं म्यूट कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, बोलिए क्या कर रहे हैं? सर सर आपकी हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, और कभी कभी तो चलो ठीक है, तो आप क्या करें, वो राइटिंग और कीजिए तब। आवाज अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप, दो डिफरेंस आ गया है ना, एक डिफरेंस हो गया कि क्या व्हाट इज द सर? डिफरेंस बिटवीन, दो डिफरेंस आया, हर्ब, श्रब्स और ट्री, और दूसरा जो है आपको वह जो है आपको लाइफ स्पेन के बेसिस पर एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, ये तीनों आप नोट कीजिए, दोनों डिफरेंस को कॉपी में। ओके, ओके सर, ओके सर। लिखो, लिखो। सर नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे बाबा, आपको व्हाइट लिखना है बोर्ड में। राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ओके, और दूसरा लिखो, लिख रहे हो प्रीति संगम? यस सर। और सर दूसरा करना लिख क्या लेते हैं एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, ये तीनों डिफरेंस लिखना है। मोबाइल का है। लिख रहे हैं? सर लिख लिए। हेलो सर, लिख लिए। सर देखिए, ये सर देखिए, लिख लिए। हाँ हाँ, ये सर लिख लिए। वेट कीजिए, वेट कीजिए। Annuals, these plants survive for one season perennials. These plants survive for two seasons perennials. These plants survive for many. नेक्स्ट, और कोई लिखा है? और कोई लिखा? सर लिख रहे हैं।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो आपने लाइफ स्पेन की डिसीज पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो फ्लावरिंग के बेसिस पर दो कैटेगरी में बांट दिया गया, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांट दिए, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन। जिस प्लांट में आपको वो फ्लावर होगा वो फ्लावरिंग प्लांट हो गया, जिसमें नहीं होगा वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हुआ। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन आता है? मशरूम आ गया, नॉन फ्लावर एल्गी आ गया, मॉसेज आ गया, फर्न्स आ गया। मॉसेज, मशरूम, एल्गी और फर्न। और फ्लावरिंग प्लांट पे जो भी देखने हैं आप, है ना, सारा आ जाएगा, यानी मैंगो, व्हीट, हाँ जी, तो देख लिया। हाँ, जयंत कुमार, तो आपने फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में डिफरेंस समझ में आ गया? वस्तु यस सर। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट No, में sir. जिसमें फ्लावर होगा वो फ्लावरिंग प्लांट है, और जिसमें फ्लावर नहीं होगा वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। जिसमें ये आपको मैंगो हो गया, व्हीट हो गया, है ना, तो ये सब जो है फ्लावरिंग प्लांट है। और जो ये नहीं है, जिसमें फ्लावर नहीं होगा, जिसमें मॉकेज हो गया, आपको इसको फोटो खींच के भेजो, स्मॉल फोटो और उस ग्रुप में डाल दिया। आकाश राज, तो आप देखिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी 5। आप कल ही बना लिए होंगे, उसमें नेम ऑफ प्लांट्स लिखा था, कल ही मैंने डिस्कस किया था। और उसकी सर आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। हाँ जी, वो बोलिए। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, टाइम ही हो नहीं जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं। मैं तो उसको सेटिंग में भी जाके उसको सुधार किया, लेकिन नहीं हो रहा, कभी ठीक हो जा रहा है, कभी गड़बड़ा जा रहा है। तो आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स सर ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो है वो हम प्लांट्स को किस किस यानी उसके रहने का प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लीव get food and interact with the environment is called the habitat. The plants and leaf, animal live and adapt themselves to their habitat. The habitat may be terrestrial, aquatic. दो कैटेगरी में बांट दिया, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ लैंड और एक्वेटिक का मतलब हुआ जल, पानी में रहने वाला, है ना। जैसे मछली वगैरह कहाँ रहेगा? पानी में, और कुछ जो है जमीन पर रहते हैं। ठीक है, तो लैंड एक्विटेट हैबिटेट में रिवर हो गया, लेक हुआ, ओशन हुआ। और लैंड के कैटेगरी में कौन कौन हो गया? डिजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ग्रास लैंड हो गया। क्लियर? तो ऑन दी बेसिस ऑफ नेचुरल हैबिटेट प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, मेसोफाइट में देखो बनियान ट्री है, और जीरोफाइट में क्या है? कैक्टस है। और हाइड्रोफाइट में वाटर लिली है। क्लियर? सुनाई दिया अभिज्ञान? आर यू लिसनिंग क्लियरली? यस सर। तो देखो अभी सही हो गया अपने आप, और कभी गड़बड़ हो जाता है, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। तो ये चीज आपको होमवर्क हो गया क्या, कि ऑन दी बेसिस ऑफ हाइट, शेप एंड साइज, जो 3 कैटेगरी था, हर्ब, सर्ब्स एंड ट्रीज, ये तीनों में डिफरेंस लिख के रखना है कॉपी में। ऑन दी बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, एनुअल, बाइनियल्स और पेरेनियल्स, इसको याद रख लिख के रखना है। और ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लावर
दो कैटेगरी में प्लांट को बांट दिया गया, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। उसका एग्जाम्पल सही लिखना है। और यहाँ पर हमने अभी अभी जो चर्चा किया कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है, तो दो कैटेगरी में रखा गया शुरू में आपको, एक्वेटिक और लैंड टेरेस्ट्रियल, है ना, उस कैटेगरी में हमने रखा। और उसके बाद हमने नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पर जो है प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांट दिया, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। ओके ऋतिक राज, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? बलदेव, यस, नो सर। क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज नो सर। तो आज नो का सर, यही अभी नहीं। था क्लास। नो सर। हाँ, तो अब नेक्स्ट कल हम फिर डिस्कशन करेंगे। ये बना के लाना है कि बहुत बच्चे छोड़ भी दिए हैं और आपका टाइम भी ओवर हो गया है, 10:45 हो गया ना? नो सर, 43 हो रहा है। हमारे में 43 हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट का इधर उधर होता है। आपका ये क्लास होमवर्क बना लेना है, क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम? ओके सर। चलो, हैव ए नाइस, नो सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस। बाय सर। बाय।